सर क्या नाम है आपका? पंकज चितारा। जी सर, कल से बताया जा रहा है पेट्रोल पंप बंद है, क्या है, किस कारण बंद है? कल 25 तारीख से सुबह 6 बजे से सभी ज़िले के अंदर पेट्रोल पंपों की खरीद और बिक्री दोनों बंद रहेगी करीब करीब। ठीक है। और रीज़न वही है जो बाज़ार के अंदर नकली बायोडीज़ल बिक रहा है, जिससे लगभग सभी पंपों की सेल प्रभावित हुई है। और हाईवे के ऊपर तो कंडीशन ऐसी है कि उन लोगों का मतलब है ना, जो अटेंडेंट है या जो पंप पे जो काम करते हैं लड़के, उनकी सैलरी तक नहीं निकल पा रही है। इस हद तक सेल गिर चुकी है। पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन इतना प्रभावी ढंग से काम नहीं हुआ। बालोतरा साइड के अंदर कुछ काम हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे मीना जी ने। और अपने बाड़मेर अगर जोन में देखा जाए तो यहाँ पे इतना प्रभावी तरीके से कोई काम हुआ नहीं है। और बहुत अच्छे से फल फूल रहा है ये बिज़नेस। बहुत बढ़िया तरीके से 70 रुपये लीटर मिल रहा है बाज़ार के अंदर, हमारा 106 रुपये लीटर है डीजल। तो बहुत मेजर डिफरेंस है। इस वजह से लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि प्रशासन को मतलब कहाँ बिक रहा है वो मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक ट्रक वाले को, एक ट्रैक्टर वाले को, एक कैंपर वाले को पता है कि मेरे को कहाँ से लेना है। तो समझ से बाहर है थोड़ी सी चीज़ें। हम लोगों को मजबूरी में आके हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। बाकी हम लोगों का कभी ऐसा कुछ रहा नहीं किसी को परेशान करके या प्रशासन को परेशान करके, ठीक है ना। हम लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से अब काम करना चाहते हैं। और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आदमी एक पंप लगाता है, ठीक है। अभी नए पंप लगे हैं, उन लोगों की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास पंप लगता है, जो महीने में अगर मतलब अपने लड़कों की तनख्वाह नहीं निकाल पा रहा है, तो सोचो क्या कंडीशन हुई होगी उसको यार। मतलब बहुत अफसोस होता है उन लोगों के लिए भी, क्या करें वो। लेकिन मजबूरी में हम लोगों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। सर हड़ताल एक दिन की रहेगी या फिर आगे हो? नहीं, हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी हमारी ये, जब तक कोई प्रभावी और मतलब कोई ऐसा जवाब नहीं मिल जाए हम लोगों को, या ऐसा एश्योरेंस हमें नहीं मिल जाए कि भैया हम इसको नहीं बिकने देंगे। पहले भी हम लोगों को एश्योर किया गया, लेकिन हम लोगों ने कोई मतलब पिछली बार भी एक लिस्ट भी छपी थी अखबार के अंदर, ठीक है, कि ये यहाँ हो रहा है। मुझे नहीं लगता शायद कहीं पे भी किसी तरह की कार्रवाई हुई। उसके बाद भी कई इनपुट्स भी दिए गए थे उन लोगों को, कई पेट्रोल पंप वालों को इनपुट्स दिए गए, किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई शायद। ठीक है, कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई वगैरह। आज एक अगर आप कैंपर पकड़ते हो तो 1200, 1800, 2000 लीटर के ऊपर उसके अंदर बायोडीजल पकड़ा जाता है। लेकिन आयोग आ कहाँ से रहा है वो? 25,000 लीटर, 30,000 लीटर एक साथ आता है, वो गाड़ियाँ कहाँ गई? कुल मिला के ज़्यादातर ये जो बायोडीजल बिक रहा है उसी के कारण। हाँ, कुल मिला के बायोडीजल प्लस अगर वैट अगर कंट्रोल कर ले हम लोग, मतलब राजस्थान सरकार अगर वैट ही कम कर दे, तो हमें बायोडीजल के खिलाफ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप फाइट कर लेंगे उससे। आज देखा जाए तो राजस्थान का वैट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैट है हमारा। अगर उसी को हम थोड़ा बराबर कर लें तो हो सकता है कि ना, पड़ोसी राज्यों से अगर हम कम कर लें वैट, अगर 1%, 2% वैट हम अगर कम कर लें, तो होगा क्या, हम जो भी बिज़नेस, हमारा बिज़नेस मतलब है ना वहाँ जा रहा है, राजस्थान में जा रहा है मतलब, तो हमें वहाँ का बिज़नेस वहाँ यहाँ मिल सकता है, हरियाणा का बिज़नेस राजस्थान में मिल सकता है, ठीक है ना। जो भी नेबरिंग स्टेट है हमें वहाँ का बिज़नेस मिल सकता है, हो सकता है हमें इनकम और अच्छी हो जाए उसके अंदर। समझने वाली बात है ये खाली इतना। सर क्या नाम है आपका? मेरा कैप्टन जोधाराम, जसनाथ पेट्रोलियम, हाँ BPCL का डीलर हूँ। सर बताया जा रहा है कि कल आपने ज्ञापन दिया था पेट्रोल पंप बंद है, क्यों बंद है, क्या कारण है? नहीं, पेट्रोल पंप बंद के लिए तो हमने ज्ञापन 2-3 बार कलेक्टर साहब को भी दिए, प्रशासन को भी दिए, पर अभी इस कंडीशन में आ गए हैं कि ये सबसे पहला तो ये जो बायोडीज़ल आ रहा है, ये बायोडीज़ल ना हो करके एक तरह का केमिकल है, जिसकी वजह से जितने भी पेट्रोल पंप के संचालक मालिक थे उनको ऐसी नौबत आ गई है कि उनको पंप बंद करने के कगार पर आ गए हैं। जो उनके कर्मचारी थे उनको उन्होंने आधे से ज़्यादा निकाल दिए हैं। पेमेंट नहीं है, जब तेल ही नहीं बिक रहा तो दे क्या पाएंगे। इसकी वजह से ये संघर्ष समिति ने पूरा निर्णय लिया है कि 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल, ना तो तेल लेंगे ना ही किसी को देंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि पड़ोसी राज्यों में डीजल यहाँ से
8-9 रुपये सस्ता मिलता है। जैसे कि बॉर्डर के साथ में जो भी पंप है उनके अंदर तो कोई तेल भरवाता ही नहीं है। इसमें हम गवर्नमेंट का भी सहयोग ये चाहते हैं कि उनको भी तो जीएसटी वेट के अंदर फ़ायदा होगा, जबकि वो जो बेच रहे हैं वो तो इस किस्म का कोई टैक्स नहीं देते और ना ही उनके पास कोई लाइसेंस है। पर्यावरण को भी नुकसान है, सुरक्षा को भी खतरा है, असामाजिक तत्वों की भी भरमार हो रही है जो दूसरे धंधों में लिप्त थे और जिसके अंदर ज़्यादा ऑफेंस लगते थे वो छोड़ करके इसमें शामिल हो गए। प्रशासन से क्या व्यवस्था मांग रही है, क्या चाहिए? प्रशासन से तो यही है कि पहले हमने मांगा था, उन्होंने भी कोशिश की, ये नहीं कहते कि प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की, प्रशासन ने ज़रूर मदद की, पकड़ दकड़ भी की, पर ये इतने फल फूल गए हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है कि वो हरे उनके पास भी और काम होंगे मानते हैं, पर अगर वो कुछ सख्ताई करते तो इस कंडीशन पे नहीं आते। एक ही बॉर्डर है जिससे ये बायोडीजल आ रहा है, बायोडीजल तो नहीं कहेंगे, बायोडीजल तो इतना सस्ता मिल नहीं सकता। ये तो जो केमिकल है ये एक सिर्फ गुजरात बॉर्डर से ही आता है, गुजरात वाला बॉर्डर ये कंट्रोल हो जाए तो ये पूरे राजस्थान की समस्या खत्म हो जाए। अच्छा, तो रेटों की वजह से पहले पेट्रोल पर डे कितना निकलता था आपके लिए? पहले तो यहाँ पर मैं मेरे पंप की बता रहा हूँ, मेरा 3000 लीटर पेट्रोल निकलता था और कम से कम 8-9 हज़ार लीटर डीजल निकल रहा था। अब वो 50% पे आ गया है। क्यों? 50% ये आया कि एक तो पड़ोसी राज्यों की रेटें और दूसरा बायो के नाम का केमिकल, बायो तो नहीं कहेंगे हम, बायो तो वो कहेगा जिसको इसके बारे में पता नहीं है, बायो है ही नहीं है। बायो में कोई ऐसा बढ़िया जो कि पर्यावरण का नुकसान नहीं होता जितना इससे होता है केमिकल्स, पर इसमें कोई वो खास विशेष प्रशासन भी कर नहीं रहा है या उनकी कोई मजबूरी होगी ये भी नहीं बता सकते।